तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। नमस्कार, सांकेतिक भाषा 21 खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए विचार। वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कहा, स्थानीय उत्पादों को दैनिक उपयोग में लाकर मेक इन इंडिया को दे बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी ने की सरदार पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखने की घोषणा। कहा, मेरा युवा भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का बेहतर मौका। केरल के एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट में एक की मौत, 50 से ज्यादा घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से की बात। एनआईए की टीम पहुंची केरल, जांच शुरू। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जनसभा कार्यक्रम। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल की जमीनी कार्रवाई के साथ इजराइल हमास संघर्ष दूसरे चरण में पहुंचा। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हराना इजराइल के अस्तित्व का परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दोहराया मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान। और खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले बल्लेबाजी का टीम इंडिया ने दिया इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 230 रन का लक्ष्य। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा किए। पीएम मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने। मन की बात के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया। पीएम ने खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर बधाई देते हुए खेलों में उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा की। त्योहारों के इस मौसम में
उधर सूचना और प्रसारण। इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में पैरा एशियन खेल का जिक्र करने पर उनका आभार जताया। उन्होंने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन पर माय भारत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जो देश की तरक्की की राह दिखाएगा। 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी मनाने के लिए सबको प्रेरित किया है, एकता दौड़ के लिए। वहीं पर मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में होगा और उसी दिन माई भारत पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। मेरा युवा भारत, ये देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वो अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, 111 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात में उसका उल्लेख किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल में एर्नाकुलम के कलामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में चल रही प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ है। धमाके में अब तक एक व्यक्ति की मौत और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने के निर्देश दिए। वहीं ताजा मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम केरल पहुंच चुकी है। घटना को लेकर राज्य पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी के कारण विस्फोट हुआ है। वहीं कोच्चि में एक व्यक्ति ने त्रिशूर जिले के एक पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दावा किया है कि ये विस्फोट उसने किया है। पुलिस इस मामले में सत्यता की जांच कर रही है। Morning at 9:40 a.m. approximately, there was an explosion in Zamra International Convention Center, Kalamassery, in which one person died and 36 persons are undergoing treatment as per our information. In that convention center, Jehovah's Witness regional convention was happening, and all our senior officers, including the Commissioner of Police and others, are at the spot. They are investigating the matter. We are examining all angles, and we will find out who is behind this, and we will take very stringent action. कलामासेरी कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट के बारे में बताते हुए केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 52 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के पास के निजी अस्पतालों में भी उन्हें भर्ती कराया गया है। Totally 52 persons were brought to the hospitals, including medical college. Here 37 persons were brought injured and one was brought dead. So at present, IP admission is 30, out of which 18 are in ICU and 6 are critically ill. And among these 6 people, we have a child who is 12-year-old. So every possible measures, and other patients are in other private hospitals, in different private hospitals, nearby private hospitals. केरल के एर्नाकुलम में हुए विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि जांच एजेंसियां घटना की तह तक जाकर घटना का कारण पता लगाएंगी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से घायलों को सभी प्रकार की चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। The central agencies have already started the
inquiries regarding this incident, and I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. I would like to appeal to the state government at this point to provide all sorts of medical assistance to those who have got injured in this incident. अब खबरें मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 साल के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माय भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर से अमृत कलश राजधानी दिल्ली लाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज गोवा और कर्नाटक के स्वयंसेवक अमृत कलश लेकर पुरानी दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचे। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की इन प्रेजेंस ऑफ उसके एक कार्यक्रम होने वाला, हम बहुत एक्साइटेड है। पिछले 2 महीनों में हमारे हायर अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शन से, गवर्नमेंट ऑफ गोवा और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन से हमने बेहतरीन प्रोग्राम गांव के स्तर पे, बाद में ब्लॉक के स्तर पे और 2 दिन पहले हम स्टेट लेवल पे हमने प्रोग्राम ये संपन्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ आवर सीएम। अभी इन द प्रेजेंस ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सर से के प्रेजेंस में हम ये कलश जो है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस के सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के महोत्सव पे हम ये डेडिकेट करेंगे। कर्नाटक से 2000 कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता आज दिल्ली पहुंचे हैं, जो मेरा माटी मेरा देश हमारा देश में एकता लाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो बोला है, वो बात सारी देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा वीर जवान जो शहीद हुआ है उनका नमन करने के लिए एक अमृत वाटिका उद्घाटन जो 31 को हो रहा है दिल्ली में, उस कार्यक्रम में, ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम कर्नाटक से लोग, कार्यकर्ता, युवा युवती यहाँ पहुँचे हैं। मैं कर्नाटक स्टेट से, बीदर डिस्ट्रिक्ट से, नेहरू युवा केंद्र से आया हूँ, जो हमारे केंद्र सरकार ने जो मेरी मिट्टी मेरा देश
का जो प्रोग्राम आयोजन किए हैं, हम हमारे तालुके से ये अमृत कलश लेकर इस दिल्ली में जो अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा है, उस अमृत वाटिका में हमारे गांव का, हमारे तालुके की मिट्टी उस अमृत वाटिका में देने के लिए, समर्पित करने के लिए हम हमारे जिले से आए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राजस्थान के जयपुर में राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 352 ब्लॉक से नेहरू युवा केंद्र के 654 युवाओं ने 352 अमृत कलश के साथ भाग लिया, जिसमें राज्यपाल कलराज मिश्र कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। अमृत कलश यात्रा को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान ने देश को राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय एकता का सूत्र दिया है। मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम के माध्यम से कि मानो ये देश पूरा मेरा है, देश की मिट्टी मेरी है, देश की वनस्पतियां मेरी है, देश की सारी चीजें मेरी हैं, मेरी हैं। ये पूरा देश अपने में समाहित हो गया है। ये राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रीय एकता का जबरदस्त सूत्र है, मंत्र भी है, जिसको अपने आचार और व्यवहार में मेरी माटी मेरा देश के माध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है। मैं आप सब लोगों का इसके लिए अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और विशेषकर नेहरू युवा केंद्र के साथियों ने जिस तरह से काम किया है उनको मैं बधाई देता हूं। आप सभी का राजभवन परिसर में अभिनंदन है। यह बहुत ही सुखद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत भर में आज़ादी की विकास यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए महती कार्यक्रम हुए। इसी करीब मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन की भावना के साथ यह बहुत ही भावनात्मक मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान से अमृत कलश लाने वाले स्वयं सेवकों ने इस अभियान के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। पूरे राजस्थान से 352 कलश लेकर के 654 नौजवान नेहरू युवा केंद्र के लेकर यहाँ पर आए राजभवन, और माननीय मुख्य अतिथि के रूप में गवर्नर साहब ने सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया, और घर घर से जो मिट्टी कलश में लेके आए हैं वो सारी कलश अमृत कलश यात्रा लेकर के आज 6 बजे दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन से सारे नेहरू युवा केंद्र के युवाओं को रवाना किया जा रहा है। और ये सारे युवा दिल्ली में 30 और 31 तारीख को ये मिट्टी को वहाँ पहुँचाकर वहाँ पर पूरे देश की मिट्टी को इकट्ठा करके एक अमृत वाटिका का निर्माण होगा। ग्राम पंचायत से जगह जगह से हमने मिट्टी उठाई, उसको हमने ब्लॉक लेवल पे, मतलब ग्राम पंचायत पे हमने दिया। उसके बाद में ग्राम पंचायत से ब्लॉक लेवल पे गया। आज ब्लॉक लेवल से हम 2 लोग लेकर के राज्यपाल भवन आए हैं। आज हम अभी हमारी शाम को ट्रेन है जो दिल्ली लेके जाएंगे इसको। यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल का प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश का। हमने जोबनेर ब्लॉक में हमारे 21 पंचायत हैं, 21 पंचायतों से हमने हर पंचायत में ये कलश यात्रा निकाली थी। हर पंचायत के अंदर पंचायत स्तर पे ये लगा के जो हमारे शहीद हुए थे, शहीदों को नमन करते वहाँ पे बुलाया गया था और उनसे वहाँ एकत्रित मिट्टी करके यहाँ लेके आए। 60 गाँवों में हमने मिट्टी इकट्ठी की है, और उस मिट्टी के लिए हम जिस गाँव में गए थे उत्साह से लोगों ने मिट्टी की कि हमारी मिट्टी देश के सबसे बड़े गार्डन अमृत उद्यान में लगेगी, और लोगों में उत्साह था और उन्होंने बड़े उत्साह से मिट्टी दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय आयोजन के बाद ये यात्रा लखनऊ से राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए स्वयं सेवकों ने कहा कि इस यात्रा के लिए वे अपने अपने क्षेत्र के शहीदों के यहाँ से मिट्टी और अक्षत लेकर आए हैं, जिसे वे अमृत कलश में दिल्ली लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के शहीदों को नमन करने के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरा देश अभियान के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा अब लखनऊ पहुंच चुकी है और इसके बाद अब ये दिल्ली के लिए रवाना हो रही है। हमारे साथ तमाम जनपदों से आए हुए लोग हैं जो दिल्ली जा रहे हैं। मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम
ग्राम स्तर नगर निकायों से होकर पहले जिला मुख्यालय पहुंचा, फिर इसके बाद मुख्यालय से हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए लखनऊ आए, अब दिल्ली प्रस्थान के लिए जा रहे हैं। हम लोग हमीरपुर जनपद से आए हैं और हमीरपुर जनपद से चलकर हम लोग कल यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में हम लोग रहे। मुख्यमंत्री जी ने शहीदों के जो परिवार के सदस्य जन हैं उनको सम्मानित किया और वास्तव में उनको भी बहुत अच्छा लगा और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हमारे शहीदों के कुछ प्रधानमंत्री सरकार कर रही है। गांव-गांव से क्लच में मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम को लोगों ने अपने घर से अक्षत्र या मिट्टी, जिन घरों में कच्ची मिट्टी नहीं बची वो चावल अक्षत्र दिए और मिट्टी दिए। उनका एक समर्पण हुआ राष्ट्र के प्रति। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से सभी हमारे जो स्वयंसेवक हैं, जिसमें नेहरू युवा केंद्र के लोग हैं, मंगल दल के लोग हैं और भी बहुत सारे लोगों का ये यात्रा बहुत ही सकुशल यहाँ कार्यक्रम हमारा रहा उत्तर प्रदेश का। और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है और पूरे हम अनुशासन के साथ जो है हमारा ये टीम सारी अभी दिल्ली जाएगी और वहाँ पर जो है 30 और 31 तारीख को, खासकर 31 तारीख को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, एकता दिवस पर ये कार्यक्रम होगा। उसका जो उद्देश्य है मेन यही है कि पूरे देश को जो है एक रखने के लिए जो सरकार और हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं, हम सभी जितने भी सारे युवा और सारा सरकारी सिस्टम है उसमें हम पूरे प्रयासरत हैं। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है भारत सरकार ने, इसलिए बहुत बहुत बधाई। हम तो जनपद सुल्तानपुर के माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हम लोग कि पूरी जनपद की नहीं पूरे प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री को बहुत बहुत आभार। देशभक्ति के रंग में रंगी अमृत कलश यात्रा अब लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो रही है, जहां पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। अब खबरें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सार्वजनिक रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि वे छत्तीसगढ़ में विकास के किसी भी काम का जिक्र नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में सिर्फ घोटाले किए हैं। छत्तीसगढ़ को भी 5 साल से ग्रहण लगा हुआ है, अब मौका आ गई, ये ग्रहण हटे के। भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है। 2018 में जो कांग्रेस ने कहा था वो करके दिया क्या? ये छलने वाली सरकार है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार आती है तो वह सरकार अपनी सेवा करती है, बीजेपी की सरकार आती है तो वह लोगों की सेवा करती है, ये अंतर समझ लो। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 5 साल पहले जनता से वायदा किया था उसे पूरा किया गया। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
इजरायली सेना ने गजा पट्टी पर अपना हमला तेज कर दिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि हमास द्वारा संचालित गजा पट्टी में इजरायल का जमीनी अभियान धीरे धीरे और योजना के अनुसार चल रहा है। इससे पहले इजरायली सेना ने गजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की थी, जिसे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी समूह को कुचलने के उद्देश्य से 3 हफ्ते पुराने युद्ध का दूसरा चरण कहा था। इस बीच इजरायली सैन्य प्रमुख ने संकेत दिया है कि वे एक विस्तारित जमीनी हमले के लिए तैयार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस नेपाल दौरे पर हैं। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से मुलाकात की। उन्होंने इजरायल में हमास के हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हमास की निंदा करते हुए कहा कि हमले को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। गुतेरेस ने कहा कि इजरायल हमास संघर्ष में काफी लोग मारे जा रहे हैं, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। और अब खेल जगत से जुड़ी खबरें। विश्व कप में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 230 रन का लक्ष्य रखा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत बेहद खराब रही। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तेज शुरुआत देने की कोशिश की। हालांकि गिल 9 रन बनाकर वोक्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। शानदार फॉर्म में चल रहे विराट कोहली खाता भी नहीं खोल पाए। श्रेयस अय्यर को 4 रन पर वोक्स ने आउट किया। इसके बाद IKL राहुल के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने पारी को आगे बढ़ाया और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। इसी बीच रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा किया। राहुल ने 39 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं इसके कुछ देर बाद रोहित शर्मा 87 के स्कोर पर आउट हुए, जबकि रविंद्र जडेजा 8 पर पेविलियन लौट गए। सूर्य कुमार यादव ने 49 रन बनाकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। भारत ने 50 ओवर के 8 विकेट में 229 रन बनाए। बुमराह 16 और कुलदीप 9 रन बनाकर नाबाद रहे। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में आज वेट लिफ्टिंग में सर्विसेज के लवप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। लवप्रीत ने पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग में भी महिलाओं के 87वें किलोग्राम भार वर्ग में उत्तर प्रदेश की पूर्णिमा पांडे ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इस स्पर्धा का रजत पदक केरल की एना मारिया ने जीता है। वहीं कांस्य पदक पर महाराष्ट्र की योगिता ने कब्जा किया। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।